दोस्तों, कमांडर सुधीर का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स के माध्यम से आपके समक्ष कुछ बातें रख रहा हूं। देखिए, आज का जो विषय है वो है नेशन फर्स्ट बिफोर सेल्फ। मैं इस विषय पर लगातार बोलता रहा हूं, युवाओं का आह्वान करता रहा हूं। मैंने भारतीय नौसेना में 24 साल बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और उसके बाद करीब 16 साल वो कॉरपोरेट में भी काम किया है। और इसके दौरान जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो विजडम मुझे प्राप्त हुई है, उससे ही मैं आप युवाओं को आह्वान करना चाहता हूं कि वाई नेशन फर्स्ट। देखिए, सभी लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो एक गवर्नेंस के लिए एक मॉडल बना है। उसमें हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और उसके तहत काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक भारतवासी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या देश की तरफ से उनको मिलना चाहिए, जिन पर उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सबसे बड़ी चीज़ है कि देशवासियों का क्या दायित्व है, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं देश के प्रति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। यदि आप में एक राष्ट्र का जज्बा ही नहीं है, यदि आप में एक तरीके से देश के लिए आप में मर मिटने की भावना नहीं है, यदि आप देश के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, यदि आप देश के प्रति लॉयल नहीं है, तो मेरे ख्याल से आप एक मार्गदर्शन से भटक गए हैं। क्योंकि देश ही, एक हमारा देश ही ऐसा है जिसकी पावन मिट्टी ने आपको जन्म दिया है और जिसकी पावन मिट्टी में ही आप एक दिन विलीन हो जाएंगे। ये भारतवर्ष की वो वसुंधरा है, ये भारतवर्ष की वो मिट्टी है जहाँ पर सबसे पहले जो एक तरीके से इस सिविलाइजेशन की जो है ना शुरुआत, वो भारतवर्ष में हुई है। भारतवर्ष में ही सबसे पहले सबसे पुरानी ग्रंथ वेद लिखे गए हैं, उसके बाद में उपनिषद लिखे गए हैं। और जब दोस्तों और मेरे युवा भाइयों, जब हमारे वेद लिखे गए थे तो उस टाइम पर किसी भी और जगह, कहीं भी दुनिया के किसी प्रदेश देश में कहीं भी कोई लोग ना तो बोलना जानता था ना लिखना जानता था। तो ये थी हमारे महर्षियों की ताकत। उसके बाद में भारतवर्ष अपने इस ज्ञान के भंडार को किस तरीके से पूरी दुनिया के साथ शेयर किया, जिसमें हमारी तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी, जिसमें 25 से 25-30 हजार जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, वो दुनिया के कोनों कोनों से आकर जुड़ते थे। और भारतवर्ष किस तरीके से एक ज्ञान का भंडार था। तो भारतवर्ष ने हमेशा इस मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है और ये हमें एक सिविलाइजेशनल एसेट वैल्यू सिस्टम हमें मिला है कि हम जिससे गौरवान्वित होने चाहिए, जिससे रोमांचित होने चाहिए। फिर उसके बाद देखिए कि हमारे देश में किस तरीके से राम हुए हैं, किस तरीके से हमारे देश में दशरथ हुए हैं और उसके बाद में राम के बाद में काफ़ी वंशज हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं और उसके बाद में काफ़ी राजा हुए हैं। लेकिन यदि मैं अभी कॉन्टेम्प्रेरी उसकी टाइम पीरियड की बात करूं और मेडिवल टाइम हिस्ट्री की बात करूं, तो आप देखिए छत्रपति शिवाजी, उनके बेटे संभाजी, छत्रपति संभाजी, किस तरीके से वो लड़े। फिर महाराणा प्रताप की मैं बात करूंगा, किस शौर्य गाथा से वो जो है ना मुगलों से लड़े। इसी तरीके से और काफ़ी उदाहरण हैं। और फिर आप देखिए किस तरीके से जो सूरजमल थे, राजा सूरजमल, उन्होंने किस तरीके से लोहालिया और राजस्थान से वो उठ कर आए। और फिर जो है ना आप देखिए 1857 से जो हमारे देश के हमारे आज़ाद बनाने के लिए किस तरीके से लोगों ने जैसे भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गुरुदत्त है और अनगिनत लोग हैं। फिर उसके बाद में जो है ना सुभाष चंद्र बोस का
किस तरीके से कंट्रीब्यूशन जो है वो आज़ाद हिंद फौज बनाने का और भारतवर्ष को सबसे पहले स्वतंत्र डिक्लेयर करने का और एक देश जो है ना वो बाहर जाके बनाने का किस तरीके से उन्होंने योगदान दिया, किस तरीके से राजा महेंद्र सिंह ने जो अलीगढ़ से थे जिन्होंने एएमयू को अपना काफ़ी ज़मीन दिया है, उन्होंने किस तरीके से अफगानिस्तान में जाके इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था इंडिपेंडेंस, कितने सालों आज़ादी से कितने साल पहले, ठीक है, उनके बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया। तो इन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। और इंडिपेंडेंस के बाद में जिस तरीके से भारतवर्ष के सभी जो जितने राजा महाराजा थे और सल्तनत थी उन सभी को मिलाने का जो कार्य हमारे आदरणीय सरदार पटेल जी ने किया, उनका जो नेतृत्व बहुत ही महान है। और उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री जैसे जिन लोगों ने एक आह्वान किया कि जय जवान जय किसान, और उसके बाद में और अनगिनत ऐसे लौह पुरुष इस भारतवर्ष में जिन्होंने अपना जो है ना एक तरीके से योगदान दिया। चौधरी चरण सिंह आए जो किसानों के मसीहा थे, फिर उसके बाद में नरसिम्हा राव जिन्होंने अपना योगदान जो है ना एक तरीके से भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था थी उसको उदारीकरण के लिए किस तरीके से खोला, और फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो जिस तरीके से उन्होंने जियो पॉलिटिक्स में और भारतवर्ष में अपना योगदान दिया, चारों तरफ सड़कों का निर्माण हुआ, चार धाम और भारतमाला जैसी रोड की विकास योजनाएं सबके समक्ष आई, और उससे पहले जो है ना और सभी लोगों का योगदान रहा। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए और किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है ये आपके समक्ष है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये सोचना पड़ेगा कि आज भारतवर्ष में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। भारतवर्ष एक युवा देश है। भारतवर्ष में जो हमारी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा टैलेंटेड युवा है, आज उसकी एवरेज एज जो है वो 28 से कम है, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास में एक दशक तक रहेगा। जो क्रिटिकल डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो इन एक डिकेड तक, और उसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड भी करीब 2 से 3 डिकेड तक हमारे पास में रहने वाला है। तो भारतवर्ष की जो आर्थिक प्रगति है अब हमें सिर्फ 8% तक ही नहीं ले जानी है। इस 8% से हमें ज़्यादा हमें जो ना ग्रोथ रेट को दर्ज कराना है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होगा वो हमारे युवा का होगा जो स्किल्ड है, जो टैलेंटेड है, और आज पूरे विश्व में जो है ना वो अपना योगदान दे रहा है। और आगे भी हम ऐसे जो हमारे स्किल्ड युवा हैं वो पूरे विश्व में भारतवर्ष की पताका को आगे फहराएंगे। इसी तरीके से भारतवर्ष में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारतवर्ष के जो इंटरनल एनिमीज हैं हम उसको किस तरीके से कंट्रोल करें, किस तरीके से हमारा दायित्व है कि हम अपने समक्ष नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को निर्धारण करें। देखो दोस्तों, मैं तो यही बता सकता हूँ कि एक फौजी जब भर्ती होता है और वहाँ पर जो उनकी ट्रेनिंग एकेडमी है, चाहे वो इंडियन आर्मी की हो, इंडियन एयरफोर्स की हो या इंडियन नेवी की हो, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ सीखता है कि भारतवर्ष मेरा देश है, मैं भारतवासी हूँ, किसी और चीज़ से पहले, और मेरा व्यक्तिगत कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे समक्ष जो है वो देश से बड़ा हो। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र के प्रति समर्पित ही मेरी भावना होनी चाहिए। और यदि ये समर्पण भाव आपका राष्ट्र के प्रति रहेगा तो आप भारतवर्ष को एक विकसित भारत ही नहीं, एक ऐसा फिर से एक देश बनाएंगे जो इस परंपरा के लिए पहचाना जाता था कि हम पूरे विश्व गुरु हैं। एक बार हम जो सोने की चिड़िया कहलाते थे और हम एथिकल बिजनेस करते थे, सारी हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस बहुत ही एथिकल थी, और जिसकी वजह से हम पूरे ग्लोबल की जीडीपी में करीब 30% का योगदान करते थे। और इवन अंग्रेजों के आने से पहले भी हमारा जो योगदान था वो करीब 24 से 25% जो है ना पूरी ग्लोबल जीडीपी में हुआ करता था। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए आज हमारे पास में करीब 60 करोड़ हमारी
जो लेबर फोर्स है उसको हमें बहुत ही प्रोडक्टिव बनाना है, और उसमें ज़्यादा संख्या जो है वो करीब 40 से 45 करोड़ जो है वो हमारे युवाओं की है, चाहे वो हमारी महिला साथी हो या हमारे जो पुरुष वर्ग है वो हो। तो इन सभी को ये एक संकल्प लेना है कि नेशन फर्स्ट और राष्ट्र के लिए हमें योगदान देना है। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि कम से कम 1 लाख युवा जो देश के प्रति समर्पित हों, उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उन्हें राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि राजनीति में आज जरूरत है एक ऑनेस्ट आदमी की, एक डेडिकेटेड लॉयल आदमी की, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, क्योंकि जो एजुकेटेड हो, जो स्किल्ड हो, जो नई नई टेक्नोलॉजी को समझ सके, जो विश्व पटल पे जिसकी जानकारी हो, जिससे टेक्नोलॉजी एडेप्शन को वो करा सके और अपना योगदान राष्ट्र के विकास में दे सके, जिससे भारतवर्ष 1947 में एक बहुत ही शक्तिशाली, एक स्वावलंबी और एक सेल्फ रिलायंट और एक विकसित भारत, फुल्ली डेवलप्ड नेशन 1947, जब 15 अगस्त 1947 में हम अपने आज़ादी की हम 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तो ये हम गौरवान्वित हो कि हमने आज भारतवर्ष को फिर वही प्रतिष्ठा दिलाई है जो भारतवर्ष एक बार जाना जाता था विश्व गुरु और सोने की चिड़िया। आज हमें अपना मार्ग निर्धारण कर रहा है, और ये हमें समर्पण की भावना सभी को एकत्रित होनी है। भारत की एकता, डाइवर्सिटी इन यूनिटी सबसे बड़ा हमारा मंत्र है, चाहे हम किसी प्रदेश से हो, किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, लेकिन भारतवर्ष हमारा देश एक इतनी पावन भूमि है जिसमें हमें बहुत ही गौरवान्वित होना चाहिए। और हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से जो सुपर हीरो हैं, जो आजकल बाहर की पिक्चरों में, हॉलीवुड की पिक्चरों में या कहीं पे दिखाया जाता है, हमारे यहाँ पर तो रियल हीरोज हुए हैं। वो कितने ही उदाहरण आप ले। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि 1947 के बाद में हम आज़ाद हुए भी, हम जो है ना, हमने लेफ्टिस्ट के हाथ में हिस्ट्री की राइटिंग दे दी, हिस्ट्री को लिखने का काम उन्हें सौंप दिया, और हम अपना निर्वाह नहीं कर पाए अपनी जिम्मेदारियों का, और उसमें सिर्फ मुगल शासकों का उसमें गौरवगान हुआ, और जिसमें हम भूल गए कि हमारे कौन रियल हीरो हैं। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, उसके तहत जब हिस्ट्री है वो युवाओं के सामने, जो हमारे बच्चे आज जो पढ़ रहे हैं उनके सामने वो आ चुकी है। तो आप उसी से देखिए कि कितना बड़ा योगदान जो हमारे सुपर हीरो हुए हैं, जो हमारे रियल हीरोज हुए हैं, और किस तरीके से हमारे जो ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, और बहुत सारे ग्रंथ हैं, गीता है, तो उन सब का हम संकल्प लेकर कहें कि हम अपने भारत को फिर उसी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। देखिए, सनातन धर्म और हिंदू वे ऑफ लाइफ, हिंदू का एक बहुत ही बड़ा, ये सनातन धर्म को फॉलो करने का एक हमारा विश्वास है, वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा एक फैमिली की तरह से है, पूरा ब्रह्मांड ही एक फैमिली की तरह से है, जिसका हमारा जो सिविलाइजेशनल वैल्यू सिस्टम है उसने कितना बड़ा एक ज्ञान का भंडार पूरे विश्व को दिया है। और देखिए, सारी सिविलाइजेशन मिट गई, लेकिन सनातन धर्म और भारत की जो हमारी सिविलाइजेशन, वो दैट इज द ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। तो इसके ये इसी प्रकार से हुआ है कि हर एक सनातन धर्मी वो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में देखता है। उसको पता है कि भारतवर्ष एक सिर्फ पावन मिट्टी ही नहीं है, यहाँ पर चारों तरफ हमारी जो गंगा और जो हमारी जितनी भी नदियाँ हैं, हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे जो किसान भाई फसल उगा रहे हैं हमारे खेतों में, चारों तरफ हमारे जो हरियाली है, जो हमारे वन हैं, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, जो हमारी एक बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो हमारी एनिमल किंगडम है, जो हमारे पशु हैं, इन सब को मिलाकर ही हमारा योगदान जो है ना भारतवर्ष, ये एक ऐसा लाइव है जो कभी भी, जिसकी परंपरा
हमेशा चलती रही है, ये एक लाइफ टाइम में डिफाइन नहीं हो सकती। सनातन धर्म हमेशा चलता रहता है, अग्रतर बढ़ता रहता है। और उसमें सबसे बड़ी जो पिवोट है, जो मैं यूथ को एक ही जगह फोकस करने के लिए कहूँगा कि आप जरा सोचिए, राष्ट्र प्रथम। जब आपका एक फोकस हो जाएगा राष्ट्र प्रथम, मुझे देश के लिए कुछ करना है, आपका फोकस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप वो ही करेंगे जिसको आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके लिए आपको पैशन है, उसके लिए आप अपना स्किल प्राप्त करिए, आप अपना ज्ञान प्राप्त करिए। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, जो आपकी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो बहुत ही सशक्त होनी चाहिए। आपका इमोशनल क्यूटेंट जो है वो IQ इंटेलिजेंस क्यूटेंट के बिल्कुल उसी तरीके से मजबूत होना चाहिए। और उसके लिए आपको अच्छा खाना पड़ेगा, उसके लिए एथिकल वे ऑफ लाइफ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको योगा और स्पोर्ट्स खेलने का जो है आपको लाना पड़ेगा, आपको जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। और आप जरा देखिए, कुछ ही चीज़ों का आप उच्चारण करें। यदि आप उच्चारण करें ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्र सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यदि आप इन 3 चीजों का यदि उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे आप में एक ऊर्जा का संचारण हो रहा है। आप यदि जिन मैंने सुपर हीरोज का जो हमारे हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, जिस तरीके से हमारे जो है ना शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राजा सूरजमल, रानी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इस तरीके से सरदार पटेल। और उसके बाद में जो मैंने जो हमारे ऐसे लीडरशिप हुई है, राजनीतिक लीडरशिप हुई है, जो जिन्होंने देश के प्रति इतना योगदान किया है। और अब आपके समक्ष एक लाइव एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 घंटे 24/7 किस तरीके से हर पल सिर्फ देश को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण है। ये आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होनी चाहिए, ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। और आप एक मार्ग पर प्रशस्त हो, आप बहुत ही एक तरीके से सक्सेसफुल हो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक हैप्पीनेस की जिंदगी आप गुजारें। और उसके लिए होगा कि भारतवर्ष के प्रति आपका पूरा योगदान हो, जिससे भारतवर्ष के सभी लोग आपके साथ बैठकर एक बहुत ही अच्छी लाइफ को लीड कर सके। तो दोस्तों, कमांडर सुधीर कुमार बार बार अपने युवाओं का आह्वान इसीलिए करता है, उनके मार्गदर्शन की कोशिश करता है, क्योंकि यही एक ऊर्जा का स्रोत है, यही हमारी भविष्य की लीडरशिप है, जिनको पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए, सभी क्षेत्रों में आना चाहिए, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और अपना एक तरीके से मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आप आगे बढ़ें और आपका आगे का मार्ग प्रशस्त हो। यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और फिर मेरे वीडियो चैनल कमांडर्स स्ट्राइक को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों सभी को बताएं। यदि आपको मेरी वीडियो मेरे YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक पर पसंद आ रही है तो उसको सभी सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद।